आइए आज रोड न्यूज के तरफ से भोजपुर जिले के सभी विधानसभा सीटों का विश्लेषण जो है रोड न्यूज के न्यूज रूम में किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि भोजपुर जिला में कौन बाजी मार रहा है, बिहार में चुनाव में कौन होगा सरताज, किसके सर पर चढ़ेगी ताज और कौन होगा नाराज। तो आइए सबसे पहले भोजपुर जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों का विश्लेषण जो है आज आपको रोड न्यूज के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो सबसे हॉट सीट जो है वो संदेश विधानसभा है, जिसमें 4 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी वैसे संदेश विधानसभा में 11 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन बाकी लोगों का विश्लेषण जो है वो करना भी मैं उचित नहीं समझूंगा। मैं 4 कैंडिडेट की विश्लेषण जो है करूंगा, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है किरण देवी का, दूसरे नंबर पर हैं श्वेता सिंह, तीसरे नंबर पर हैं विजेंद्र यादव और चौथे नंबर पर हैं आरजेजेपी के रिंकू सिंह। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिंकू सिंह के बारे में, जिसमें आरजेजेपी जो है वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय जनजन पार्टी आरजेजेपी, जिसने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस विधानसभा में पहले चरण के मतदान में उन्होंने 29 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें भोजपुर जिला में संदेश विधानसभा में उन्होंने रिंकू मुखिया को टिकट दिया था, जिसमें रिंकू मुखिया स्वर्ण वोटरों को साधने में कुछ सफल हुए हैं, कुछ असफल भी हुए हैं। इसमें स्वर्ण वोटरों को साधने के लिए 2 कैंडिडेट जो है वो मैदान में थे, जिसमें श्वेता सिंह और रिंकू सिंह मुखिया दोनों राजपूत समुदाय से आते हैं। और इन्होंने रिंकू मुखिया ने तो भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण लाला को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें कि और भी वैश्य वोट है, दलित वोट है, जो उनका व्यक्तिगत वोट है, कुछ उनका व्यक्तिगत वोट भी था जिसको साधने में रिंकू मुखिया सफल हुए हैं। अब चलते हैं श्वेता सिंह को। श्वेता सिंह जो है वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो बीजेपी की महिला प्रदेश प्रवक्ता थी, उन्होंने पार्टी छोड़कर लोजपा ज्वाइन किया। लोजपा में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने नारा दिया था कि लोजपा और भाजपा एक ही है, लेकिन भाजपा के लोगों ने जिस तरह से लोजपा का प्रचार किया था कि लोजपा वोट कटवा पार्टी है, इससे जो है स्वर्ण वोटर जो है वो लोजपा की तरफ नहीं झुके और श्वेता सिंह जो है अलग थलग पड़ गई। कुछ स्वर्ण वोटर जो है वो जदयू गठबंधन में शामिल हो गई। अब बात करते हैं विजेंद्र यादव की। विजेंद्र यादव स्वर्ण वोटरों को साधने में नाकाम साबित हुए हैं, इसलिए कि पहले के जो राजद में थे तो वो स्वर्णों को बहुत अनेक तरह की बातें कही थी, जिससे कि स्वर्ण वोटर उनसे नाराज थे। लेकिन एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के कारण उन्हें स्वर्ण 10% के करीब स्वर्ण वोटर जो है उनको वोट किए हैं। अब चलते हैं किरण देवी को। किरण देवी जो महागठबंधन की उम्मीदवार है, तो किरण देवी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो वहां पर चुनाव जीतने में सफल हो सकती हैं, इसलिए कि महागठबंधन को भाकपा माले का भी साथ प्राप्त था और भाकपा माले के कट्टर वोटर होते हैं जो कि इधर उधर एक भी वोट नहीं जा सकता है। तो वोटर किरण देवी को राजद और माले भाकपा माले का वोटर जो है वो खुल के वोट किए हैं और महागठबंधन जो है वहाँ से जीत रहा है। इसके बाद चलते हैं बगल की विधानसभा अगियाँव में। तो अगियाँव में आते हैं तो अगियाँव में जो है लड़ाई जो है वो एनडीए गठबंधन प्रभुनाथ राम और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज मंजिल के साथ है, जहाँ पर मनोज मंजिल जो है वो महागठबंधन के वोटरों को साधने में सफल हुआ है कि नहीं हुआ है ये चुनाव के 10 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन जो प्रभुनाथ राम है वो वहाँ से सिटिंग विधायक भी रह चुके हैं और वो स्वर्ण वोटर को साधने में सफल हुए हैं। कुछ 10 से 20% तक यादवों का भी वोट उनको मिला है। तो हो सकता है कि अगियाँव विधानसभा से प्रभुनाथ राम आगे हैं।
इसके बाद आते हैं आरा विधानसभा। आरा विधानसभा में महागठबंधन के कयामुद्दीन अंसारी हैं और भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि आरा के लोग अमरेंद्र प्रताप सिंह से काफ़ी नाराज चल रहे थे। लेकिन मजबूरी में जाए तो कहा जाए, मजबूरी है या जरूरी है, ऐसा यहाँ पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था कि अमरेंद्र प्रताप जो है मजबूरी है या जरूरी है। लेकिन फिर भी जो है 22 वोटों के लिए को साधने के लिए ये हकीम प्रसाद जो बीजेपी के बागी थे, वो चुनाव उन्होंने भी लड़ा है। अब देखना है कि अगर आरा में 22 वोट को हकीम प्रसाद साधने में अगर सफल हुए होंगे तो समझिए कि यहाँ से महागठबंधन की जीत निश्चित है। अगर हकीम प्रसाद जो है वो 22 वोटरों को साधने में सफल नहीं हुए होंगे तो समझिए कि भाजपा का जीतना यहाँ पर तय है। इसके बाद आते हैं शाहपुर विधानसभा। शाहपुर विधानसभा में लड़ाई जो है वहाँ पर मंटू तिवारी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, भाजपा के मुन्नी देवी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो शोभा देवी हैं, जो दिवंगत विशेश्वर ओझा की पत्नी है। लेकिन वहाँ पर लड़ाई जो है शाहपुर में मंटू तिवारी वर्सेस शोभा देवी के बीच हो चुका है, इसलिए कि वहाँ के ब्राह्मण वोटर जो है वो विशेश्वर ओझा की वजह से, उनकी मृत्यु के बाद विशेश्वर ओझा के जो समर्थक थे, चाहे ब्राह्मण वोटर जो थे, ज़्यादातर वोट जो है शोभा देवी को, विशेश्वर ओझा की पत्नी को मिला है। वहाँ पर बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। हो सकता है कि महागठबंधन उम्मीदवार जो है वो मंटू तिवारी जो है वहाँ से जीतने में सफल हो जाए। अब चलते हैं तरारी विधानसभा। तो तरारी विधानसभा में हाल जो है वहाँ पर माले जो है महागठबंधन से उम्मीदवार सुदामा प्रसाद हैं, निर्दलीय उम्मीदवार सुनील पांडे हैं और बीजेपी के कौशल विद्यार्थी हैं। तो कौशल विद्यार्थी जो हैं वो भाजपा के स्वर्ण वोटरों को साधने में सफल नहीं हुए हैं और वहाँ पर माले वर्सेस सुनील पांडे के बीच लड़ाई है, जो 2015 में भी माले वर्सेस सुनील पांडे थे, जिसमें माले में 272 वोटों से जीता हुआ था। लेकिन इस बार वहां पर लड़ाई जो है सुनील पांडे वर्सेस माले के बीच, सुदामा प्रसाद के बीच है। तो सुदामा प्रसाद जो है वहां पर सुनील पांडे जो है वहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं भोजपुर के सबसे चर्चित सीट जो है बड़हारा विधानसभा चलते हैं। तो बड़हारा विधानसभा में जो है वहां पर लड़ाई भाजपा VS महागठबंधन के बीच है, जहां पर भाजपा जो है काफ़ी वोटों से जीतता दिख रहा है वहां पर, इसलिए कि सरोज यादव जो है वहां का सिटिंग विधायक भी हैं। लेकिन उनकी विवाद जो है इतनी, वो अपने लोगों से उनके विवाद है कि वो हो सकता है कि अपने लोगों उनके साथ न हो, इसलिए कि वहाँ के जो राघवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो बहुत साल तक राजद के विधायक रह चुके हैं और वो यादव वोटरों को साधने में भी सफल हुए हैं। इसके बाद स्वर्ण वोटर 22 वोटर जो हैं वो बीजेपी के नाते उनको वोट किए हैं। तो वहाँ पर भी जो है बीजेपी वहाँ पर जीतती दिखाई दे रही है। मतलब कि समझिए कि इस पूरे भोजपुर विधानसभा में 7 सीटों पर जो है वो आंकड़ा जो है बड़हारा से हो सकता है कि बीजेपी निकल जाए, आरा से बीजेपी निकल जाए और तरारी से जो है वो सुनील पांडे निर्दलीय जीत सकते हैं। लेकिन जो है जो लो कैटेगरी के जो विधानसभा है, मतलब हारने वाला जो विधानसभा है, वहाँ पर आपको अज्ञान हो सकता है, संदेश हो सकता है। शाहपुर विधानसभा जो है वो महागठबंधन के खाते में जा सकता है और मतलब कि 4 जो है सीट जो है 4 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जा सकता नहीं जाएगा, एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकता है। 3 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में जा सकता है। तो ये था रोड न्यूज का हम लोगों ने विश्लेषण किया है, सर्वे करने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर विश्लेषण किए हैं। कैमरामैन बबलू भगवान के साथ विकेश प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।